दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा महायुद्ध अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी पिछले हफ्ते ही 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ था, उसका वक्त खत्म होते ही पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई है। अमेरिका और इजराइल की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका ईरान ने दिया है। ईरान ने दुनिया की सबसे संवेदनशील नस यानी स्टेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। उधर पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी, वह भी बुरी तरह फेल हो चुकी है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें केवल एक जगह टिकी हुई हैं, हिंद महासागर पर। दुनिया हैरान है कि अगर ईरान हार्मुज को बंद करके ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें रोक सकता है, तो सोचिए भारत क्या कर सकता है। हार्मुज के बंद होते ही दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई ऐसी रुकी है कि हाहाकार मच गया है दोस्तों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। चीन को ईरान से डर नहीं लग रहा, उसे डर लग रहा है भारत से, क्योंकि जो खेल ईरान ने हार्मुज में खेला है, वही खेल भारत मलक्का स्टेट में खेलने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकार इस वक्त पसीने पसीने हो रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने अपनी उंगली टेढ़ी की तो चीन का सारा घमंड एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर क्या है भारत का वो मास्टर प्लान जिसे लेकर 2026 में चीन के होश उड़े हुए हैं? अब जरा गहराई से समझिए दोस्तों कि यह पूरा मामला है क्या। मलक्का स्टेट वो संकरा समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चीन का 80% से ज्यादा तेल और व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। इसे चीन की लाइफलाइन कहा जाता है। साल 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि चीन आज भी अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह रास्ता पूरी तरह से भारत की पहुंच में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस रास्ते के मुहाने पर पहरेदार की तरह बैठे हैं। अगर कल को चीन ने कोई हिमाकत की तो भारत को सिर्फ एक आदेश देना होगा और चीन की पूरी इकोनॉमी चौक हो जाएगी। चीन की घबराहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह पिछले कई महीनों से अपने जासूसी पोत यानी रिसर्च वेसल्स को हिंद महासागर में बार बार भेज रहा है। अभी हाल ही में चीन का युवानबांग सीरीज का एक जहाज भारत के समुद्री इलाके के करीब देखा गया है। यह जहाज कोई मछली पकड़ने नहीं आता, बल्कि यह समुद्र की गहराई और वहां के रास्तों की मैपिंग कर रहे हैं। चीन पागलों की तरह वो रास्ते ढूंढ रहा है जहां से उसके जहाज और पनडुब्बियां भारत की नजरों से बचकर निकल सकें। लेकिन भारत भी 2026 का नया भारत है दोस्तों। हमारी नौसेना की निगरानी इतनी तगड़ी है कि समंदर में एक पत्ता भी हिलता है तो दिल्ली को खबर हो जाती है। भारत ने अंडमान निकोबार को एक अनसिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया है, यानी एक ऐसा विमान वाहक पोत जो कभी डूब ही नहीं सकता। यहां भारत ने अपनी मिसाइलें, फाइटर जेट्स और रडार सिस्टम को इतना एडवांस कर लिया है कि मलक्का स्टेट से गुजरने वाला हर एक चीनी जहाज हमारी रेंज में है। चीन को डर है कि अगर उसने लद्दाख या अरुणाचल में कोई भी गलत हरकत की तो भारत हिमालय की बजाय समंदर में उसकी गर्दन मरोड़ देगा। चीन के पास इस मलक्का स्टेट का कोई ठोस इलाज नहीं है, इसलिए वह अब जासूसी का सहारा ले रहा है। साथियों, पाकिस्तान की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी कलह और कंगाली से जूझ रहा है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अरबों डॉलर इसलिए लगाए थे ताकि वह मलक्का स्टेट पर अपनी निर्भरता कम कर सके। लेकिन 2026 तक आते आते सीपैक पूरी तरह फेल होता दिख रहा है। बलूचिस्तान में हो रहे विरोध और सुरक्षा कारणों से चीन वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की सोच रहा है। अब चीन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हिंद महासागर में घुसपैठ करना। लेकिन क्या चीन इतना बेवकूफ है कि वो भारतीय नौसेना को उसके घर में चुनौती देगा? भारतीय नौसेना ने पिछले 2 सालों में अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ा लिया है। हमारे पास अब 2 स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरे की तैयारी जोरों से चल रही है। इसके अलावा हमारी न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बियां चुपचाप समुद्र की गहराई में बैठकर चीन के हर मुंह पर नजर रखी हुई है। चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर के तल की मैपिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी पनडुब्बियां छिपकर मलक्का के विकल्प ढूंढ सकें। लेकिन भारत ने भी अपने विमानों से पूरे इलाके में जाल बिछा रखा है। यह विमान समंदर के नीचे छिपी लोहे की सुई को भी ढूंढ निकालने में माहिर हैं। जरा सोचिए, अगर मलक्का स्टेट सिर्फ 48 घंटे के लिए बंद हो जाए तो चीन में बिजली गुल हो जाएगी।
वहां की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और उनकी पूरी ताकत धराशायी हो जाएगी। यह वही डर है जो शी जिनपिंग को सोने नहीं देता। ईरान ने हॉर्मुज में जो ट्रेलर दिखाया है, भारत उसका पूरा सिनेमा मलक्का में दिखा सकता है। चीन जानता है कि भारत के पास अब वो लीडरशिप है जो फैसला लेने में हिचकिचाती नहीं है। भारत का संदेश साफ है, अगर तुम हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम तुम्हारी लाइफलाइन काट देंगे। चीन इस वक्त दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर नए समुद्री रास्ते तलाश रहा है, जिसे वह पोलर सिल्क रोड कहता है। लेकिन वो रास्ता इतना मुश्किल और महंगा है कि चीन की अर्थव्यवस्था उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 2026 की जियोपॉलिटिक्स में भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि वियतनाम, फिलीपींस और जापान जैसे देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि कब भारत इस ड्रैगन की पूंछ पर पैर रखेगा। चीन की मैपिंग और जासूसी उसकी हताशा को दिखाती है। उसे पता है कि समंदर का असली राजा अब जाग चुका है। भारत की इस बढ़ती ताकत से सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भी पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन उसे भारत के खिलाफ ढाल बनाएगा, लेकिन अब चीन खुद अपनी जान बचाने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है। हिंद महासागर में भारत की नौसेना की घेराबंदी इतनी जबरदस्त है कि चीन के जासूस पोत अगर एक मील भी इधर उधर हुए तो उन्हें करारा जवाब मिलना तय है। भारतीय नौसेना के चीफ ने भी साफ कह दिया है कि हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता न होगा। अब यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। चीन सिर्फ जासूसी जहाज ही नहीं भेज रहा, बल्कि वो श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने बेस बनाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ने चीन के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया है। आज श्रीलंका से लेकर मालदीव तक भारत का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है। चीन को अब हिंद महासागर में छिपने के लिए कोई कोना नहीं मिल रहा है, इसलिए वह अब समंदर के नीचे के रास्ते की खाक छान रहा है। लेकिन क्या चीन की यह मैपिंग उसे भारत के चक्रव्यूह से बचा पाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि समंदर की लहरों के ऊपर हमारी मिसाइलें तैनात हैं और लहरों के नीचे हमारी पनडुब्बियां। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का जो नेवल वर्जन तैयार किया है, वो दुनिया की किसी भी रडार प्रणाली को चकमा दे सकता है। चीन के पास अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस को रोक सके। यानी अगर चीन ने मलक्का में कोई हरकत की तो उसके अरबों डॉलर के जहाज समंदर की गोद में सो जाएंगे। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एनर्जी हंगर है। उसे हर दिन लाखों बैरल तेल चाहिए। अगर भारत ने मलक्का का गेट बंद कर दिया तो चीन के पास मुश्किल से 30 से 40 दिन का स्टॉक बचेगा। उसके बाद वहां अराजकता फैल जाएगी। भारत को जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ रास्ता रोकना ही काफी होगा। यही कारण है कि चीन अब पागलों की तरह भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। लेकिन 2026 का भारत अपनी ताकत को पहचान चुका है। हमारी डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर अब हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, भारत ने अब क्राउड देशों के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी और मजबूत कर दी है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत समंदर में ऐसी ड्रिल कर रहा है जिससे चीन का हर जासूसी जहाज रडार पर आ जाता है। चीन को लग रहा है कि वो जासूसी करके भारत को डरा देगा, लेकिन उसे क्या पता कि भारत ने उसके लिए पहले से ही जाल बिछा रखा है। साथियों, चीन की हर चाल का तोड़ भारत के पास तैयार है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ते की बात नहीं है, यह देश की आत्मसम्मान और संप्रभुता की बात है। जिस तरह से ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, उसने भारत के लिए एक नजीर पेश कर दी है। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, आज वह खुद भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मलक्का स्टेट चीन के लिए वह फंदा बन चुका है जिसकी डोर भारत के हाथ में है। चीन की जासूसी, उसके पोत और उसके दाव पेच अब पुराने पड़ चुके हैं। भारत की नई समुद्री नीति ने बीजिंग के दरबार में खलबली मचा दी है। साथियों, यह 2026 है। यहाँ भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर फ्रंट फुट पर आकर खिलता है। चीन के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसे समझ लेना चाहिए कि हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर ऐसे ही नहीं पड़ा है। यहाँ की लहरें भी भारत की जय जयकार करती हैं और दुश्मन के लिए काल बनकर उठती हैं। चीन को अब यह तय करना होगा कि उसे व्यापार करना है या जंग, क्योंकि अगर उसने जंग का रास्ता चुना तो मलक्का का वह संकरा रास्ता उसकी कब्रगाह बन जाएगा। भारत ने अपनी तैयारी पूरी तरह कर ली है। हमारी सेनाएं
मुस्तैद हैं, हमारे रडार एक्टिव हैं और हमारा संकल्प अटूट है। चीन की मैपिंग धरी की धरी रह जाएगी जब भारत की नौसेना अपने असली रंग दिखाएगी, जब पाकिस्तान की बर्बादी और चीन की घबराहट इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण एशिया का असली बॉस कौन है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। हम अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। चीन चाहता है जितने जासूस जहाज भेज ले, चाहे जितनी मैपिंग कर ले, वो भारत के शौर्य और पराक्रम का मुकाबला नहीं कर पाएगा। 2026 का ये नया भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और दुश्मन को उसके घर में घेरना भी जानता है। साथियों, मलक्का स्टेट में भारत का जो दबदबा है वह आज चीन की सबसे बड़ी हार है। भारत की इस ताकत को देखकर आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। हमारी सरकार और हमारी सेनाओं ने मिलकर वह उभेद किला तैयार कर दिया है जिसे भेदना चीन के बस की बात नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था का जो गुब्बारा पिछले कई दशकों से फूल रहा था, उसे फोड़ने के लिए भारत की एक सुई ही काफी है और वह सुई है अंडमान निकोबार और हमारा मलक्का पर कंट्रोल। चीन की हर हरकत पर हमारी नजर है और उसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपना ओपिनियन, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।